बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ। मैं प्रियंका। आज प्रीवियस वीडियो में हमने जो एडिशन पढ़े थे वो लाइक फ्रैक्शन वाले पढ़े थे, यानी कि एक जैसे हर का एक जैसी भिन्न कोई भिन्न हो, उसका अगर हर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते। तो उस तरीके का हमने जो भी भिन्न थी उनका हमने जोड़ सीखा था। और अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आज का जो टॉपिक है वो न्यू है। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसे जिसके हर एक जैसे ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो उस तरीके की जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो हम उसका एडिशन कैसे करते हैं, तो देखना, चैनल पे बने रहें, वीडियो पे मेरा लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। अब हम देखते हैं एक टॉपिक जो फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आई हूँ, जो 2/4 प्लस 12/6 ये दिया हुआ है। इसमें डिनोमिनेटर देखिए आप सेम नहीं है, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर वाला जो एडिशन होता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करेंगे। हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमको इनका एलसीएम लेना पड़ता है हमको पहले। इसीलिए मैंने बीच में एलसीएम का टॉपिक आपको समझाया था, जिससे कि अब आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। 2 नंबर वाला एलसीएम सिखाया था कॉमन डिवीजन मेथड में। अगर आपने एलसीएम नहीं अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, अभी तक आपने एलसीएम नहीं सीखा है, तो इससे पहले आप एलसीएम सीखें। एलसीएम वाली मेरी वीडियो को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। किससे जा रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से करा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से फिर से करा 1 3, 3 का 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब 3 से करेंगे 1 and 1। एलसीएम कितना आया, 2 2 3, 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आया हमारा, 12 आया, ठीक है। तो हमको 4 जैसे लाइक फ्रैक्शन में हम जो ये नंबर था वही लिख देते थे, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें जो हमारा एलसीएम आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एलसीएम जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उसमें नीचे जो भी हम डिनोमिनेटर लिखते हैं वो एलसीएम जो आता है, वो एलसीएम की जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं, ठीक है गाइस। अब ये 12 आया, यहाँ 4 है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे उसको कमेंट में लिख के बताइए। 4, अब हम क्या करेंगे, 4 ये वाली जो वैल्यू है ये देखेंगे कि ये इससे कितने टाइम्स कट होती है, मतलब ये इसकी टेबल में कब आती है, ठीक है। 4 3 जा 12 कितनी टाइम्स आ रहा है, इससे इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ये याद रखिएगा, यहाँ पे तो हमको डिवाइड करना है, जो वैल्यू आती है उससे इसका मल्टीप्लाई करना है। साइन मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। यहां से इसका डिवाइड करना है और जो वैल्यू आएगी उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है एग्जांपल बताती हूँ। 4 3 जा 12 कितने टाइम्स गया, 4 3 जा 12, वैल्यू को क्या आई हमारे पास, 3 वैल्यू आई, इतना समझ में आ गया, क्लियर। 3 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 जा 6, तो जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करके आई है वो लिखेंगे हम इस जगह पे। कंफ्यूजन नहीं होगा इस, ये जो है 4 3 जा 12, ठीक है। इसको हम एक सिंपल मेथड में भी समझा देती हूँ, एक तरीके से एग्जांपल देखिए। जैसे 2 4 जा, ठीक है, 2/4 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी हुआ है नीचे भी हुआ है, क्या आया 6/12, ठीक है। ये आपको अगर आपको ये इजीली लगता है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करके देख लीजिए, ये भी सही है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट है,
ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, दोनों मेथड आपको समझा दिए। जो जो भी आपको इजीली लगता है, जिस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो ऐड, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस एज इट इज 6 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 जा 12, क्या वैल्यू आई हमारे पास, 2 आई। 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, 24, क्या आया हमारे पास, 24 आया। ट्वेंटी फोर प्लस 6 क्या हुआ, 30 हुआ, और ये क्या आया, 12 आया। तो गाइस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया एक कॉमन आंसर, हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना सिखाऊंगी, जिससे कि अगर आंसर, ये क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने बोला कि आंसर को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो आपको वो भी आ जाए। ठीक है, सिंपल फॉर्म इन द सेंस एक ऐसी वैल्यू जिससे दोनों में डिवाइड जा सके, एक ऐसी वैल्यू हमारे पास जिससे ऊपर भी डिवाइड जा सके और नीचे भी जा सके, ऊपर वाला भी कट सके और नीचे वाला भी कट सके। एक वैल्यू 2, सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं हम, 2 वैल्यू देखिए, 2 से 30 जाएगा, 15 2 जा 30, ठीक है, तो क्या आएगा 15। यहाँ पे कुछ और से नहीं कट करेंगे, ये गाइस नोट करना अपने माइंड में बिल्कुल, कि जिस वैल्यू से हमने ऊपर का डिवाइड करा है उसी वैल्यू से हमको नीचे का डिवाइड करना है, अलग अलग वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर किसी एक वैल्यू से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो दैट इज आंसर, वही सिर्फ आंसर हम लिख के छोड़ देना है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं निकालना है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है और इसको सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ही हमको आंसर कन्वर्ट करना है। ठीक है, पर वैल्यू दोनों में ही सेम होनी चाहिए, इसकी भी वही वैल्यू से कट होना चाहिए और ये भी उसी वैल्यू से कट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से हमने इसको कट करा 15, 2 से हमने अगर 12 को कट करा तो क्या आएगा, 2 6 जा 12 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे गाइस, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से हमने कट करा यहाँ 15, 2 से यहाँ कट करा 6, ये लिख दिया। अब देखो ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें 6 भी आता है जिसकी टेबल में, और 15 भी आता है, तो ऐसी वैल्यू है 3 की वैल्यू से 3 से ही हम कट करेंगे, कितने बार आता है, 5 टाइम, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 2 जा 6, एक ही वैल्यू से कट करना है। मैं फिर से रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ कि बहुत से लोग हैं यहीं पे गलत करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू कुछ और से कट कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू किसी और से नंबर से कट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपका पूरा किया हुआ यहाँ तक सही, और जब आप उसको आंसर फॉर्म बना रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप वहां जाके गलती कर दोगे। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जिस वैल्यू से ऊपर कट करना है उसी वैल्यू से हमको नीचे कट करना है, डिवाइड करना है उसी से। ठीक है, तो आंसर इज हमारा क्या आएगा, आंसर क्या है 5/2। अब ये कोई भी वैल्यू एक ऐसी नहीं है 1 के अलावा जिससे कि ये दोनों नंबर एक साथ कट हो सके। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर हम 13/12 लिखते तब भी सही था, बट जब सिंपलेस्ट फॉर्म की बात होती है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, सेकंड में एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने ये समझाया जिसमें हमने एलसीएम लिया है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा समझा रही हूँ जिसमें ट्रिक है कि किस तरीके से करना है उसको। हम उसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और विदाउट एलसीएम भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ जिसमें हमको एक ट्रिक लगानी होती है। सेकंड क्वेश्चन है वो 5/7 + 2/4, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि दोनों का इसमें भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, चेंज है दोनों डिनोमिनेटर, तो हम इसको एलसीएम लेके जैसे मैंने अभी समझाया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है,
पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा ट्रिक भी हमको चीजों को लगानी होती है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे 7 और 4 ये देखना है कि दोनों डिनोमिनेटर किसी एक उसमें आ रहे हैं, किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि या तो दोनों ऑड है, इवन है, या एक ही टेबल में आ रहे हैं। अब 7 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 7 और 4 एक दूसरे की टेबल में कभी नहीं आ सकते, और ना ही ये कोई एक ऐसी स्पेशल टेबल है जिससे कि दोनों कट रहे हो। दोनों ही नंबर अलग हैं, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम निकालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। हमको इसमें क्या करना होता है, डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का। समझना अच्छे से, जब कोई नंबर एक इवन है और एक ऑड नंबर है, तो हमको ये देखना होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जिससे कि इन दोनों में डिवाइड जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ऑड और इवन नंबर पे ही आप ध्यान देंगे। ऑड और इवन नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जो डिवाइड जा सके, जैसे 13 और 26 है, तो दोनों में डिवाइड जा सकता है, 13 का जा सकता है। तो ऑड और इवन से के साथ में हमको ये भी देखना है कि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हो, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो ये गाइस बिल्कुल माइंड में रखना कि दोनों में से कोई भी नंबर किसी एक टेबल में नहीं आ रहा हो, दोनों नंबर किसी एक टेबल से ना कट रहे हो, एक नंबर से ना कट रहे हो। ठीक है, तभी ये ट्रिक लगानी है। 7 4 जा 28। ठीक है, अब हमको एडजेटिव वैसे ही कर लेना है। 7 डिवाइड करेंगे 28 का, तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 करते हैं ना, वैल्यू क्या आई हमारी 4 आई। मैं कैसे बता रही हूँ डिवाइड करना, ये देखिए इस तरीके से हमको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। 7 4 जा 28 आया। ठीक है, 7 4 जा 28 आया, जो 4 वैल्यू ये आ रही है, यही वैल्यू यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। ठीक है, आप ये ट्रिकी क्वेश्चन है इस तरीके के साथ कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ लिख देना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ लिख देना है। ठीक है, आया समझ में आपको? इसका हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, पर ये एक ट्रिकी मेथड है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक ट्रिकी तरीके का क्वेश्चन है। मैंने इसलिए समझाया कि जब कभी कोई कंपटीशन होता है, हमको जल्दी करना होता है, तो किस तरीके से करेंगे वो बता रही हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, इसको हमने करा, प्लस 34 आया, नीचे 28 आया। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक कोई सा ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों में जा रहा हो, जिससे दोनों में कट हो रहा हो। अच्छा, मैं 2 या फिर छोटा नंबर इसलिए लेती हूँ क्योंकि अभी आपका न्यू है, तो न्यू में आपको एकदम से बड़े नंबर से आप नहीं डिवाइड कर सकोगे, आपको नहीं पता होगा, या तो आप टेबल पूरा अच्छे से याद हो आपको, तो आप टेबल, या फिर बनाना आता हो आपको टेबल, आपको माइंड में एकदम से क्लिक कर जाएगी, ये एक नंबर होगा, इससे हम कट कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो धीरे धीरे करके आपको वो चीज भी आ जाएगी, बट पहले हम छोटी वैल्यू से कट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हमने 2 देखा, 4 कटेगा और 8 भी कट जाएगा, तो सो दैट ये वैल्यू भी 2 से कट होंगी। ठीक है, तो 2 से हमने जब कट करा, 17 2 जा 34। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई अब ऐसी वैल्यू है जो दोनों नंबर को एक साथ कट कर रही है, तो कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों नंबर को एक साथ कट कर सकती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको यहीं पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपको दोनों तरीका समझ में आ गए होंगे। तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।